आगे बढ़ते बात इंदौर की करते हैं। राजा हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मेघालय पुलिस ने दरअसल सोनम को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई। राज कुशवाहा, विशाल चौहान इंदौर से पकड़े गए हैं। इधर आनंद नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी बीना से हुई है। आकाश राजपूत ललितपुर से गिरफ्तार हुआ है। तो इंदौर शिलांग पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बार फिर से आपको बता दें, इतने दिनों से जिस मर्डर मिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिस सोनम के साथ संवेदनाएं देश भर की थी, अब उसी सोनम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसने आखिर अपने पति को क्यों मारा। क्योंकि एक प्रेम प्रसंग का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है कि राज कुशवाहा के साथ सोनम का अफेयर था। वो राजा रघुवंशी को पसंद नहीं करती थी। फैमिली के दबाव में आकर उसने शादी की। अलग अलग तरह के एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन शिलांग से गाजीपुर ये पहुंची कैसे और इतने दिनों तक कहां रही, इसका खुलासा अब पूछताछ में होगा। ये वो आरोपी हैं जिनके फोटोज आपको दिखा रहा है। आरोपी विशाल चौहान, मास्टरमाइंड जो है वो राज कुशवाहा है। ये वो राज कुशवाहा जिसका अफेयर बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी के साथ, और इसके साथ ही 2 और आरोपी पकड़े गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 5 आरोपी हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। चर्चित मामला जिसमें राजा रघुवंशी की लाश वहां मेघालय के शिलांग में मिली थी और उसकी पत्नी सहित 3 लोगों ने सरेंडर किया था। वहीं मामले का चौथा आरोपी बीना के खिमलासा थाना क्षेत्र से बीना एसडीओपी नितेश पटेल की टीम और मेघालय पुलिस ने पकड़ा है। ब्रजपाल सिंह राजपूत, बंसल न्यूज, बीना। इंदौर का बहुचर्चित मामला जिसमें तो बीना से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी बताई जा रही है। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा है। आनंद ने पहला वार राजा रघुवंशी पे किया। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तारी जब हुई सोनम रघुवंशी की, तो गिरफ्तारी के बाद अब वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। खुद को के किडनैप होने की कहानी गढ़ रही है। सोनम रघुवंशी कहती है कि उसका किडनैप हुआ, खुद के किडनैपिंग की कहानी गढ़ रही है। पुलिस से उसने कहा कि मेरा किडनैप हुआ, मेरा अपहरण हुआ है। शिलांग पुलिस ने सोनम को मुख्य आरोपी बनाया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन गिरफ्त में आने के बाद सोनम रघुवंशी कहती है कि मेरा किडनैप हुआ था, मेरा अपहरण हुआ था। अब सवाल ये भी पूछेगी पुलिस कि जब अपहरण हुआ तो चंगुल से बचकर कैसे आ गई, कैसे शिलांग से गाजीपुर पहुंची, क्योंकि दूरी हजारों किलोमीटर में है। इंदौर से ही शिलांग की दूरी 2200 किलोमीटर है। कैसे यहां पहुंची, राजा का मर्डर कैसे हुआ, और अगर राजा का मर्डर हुआ तो ये सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची, कई सवाल हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ढाबे की तस्वीर है। जब रात में 1 बजे के आसपास सोनम रघुवंशी ढाबे पर पहुंची थी और ढाबा संचालक के मोबाइल से ही इसने अपने भाई को फोन किया था। भाई ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को खबर दी कि सोनम रघुवंशी वहां एक ढाबे पर गाजीपुर में मौजूद है। तब टीम यहां आई और उसे लेकर अपने साथ गई। अब इन सब के बीच पुलिस से सोनम कहती है, जो पहला रिएक्शन सामने आया कि मेरा किडनैप हुआ, वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फोन पहुंचा था और पुलिस की तरफ सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को।
उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। सोनम को बेवफा क्यों कहा जा रहा है? क्या वजह है कि सोनम पर शक इतना ज्यादा बढ़ गया? दरअसल पॉइंट टू पॉइंट आपको जल्दी से बताते हैं। सोनम ने ही शिलोंग जाने का प्लान बनाया था। उसी ने राजा को कन्विंस किया था कि हमें शिलोंग जाना चाहिए। राजा ने तो हनीमून पर जाने से मना ही कर दिया था, लेकिन सोनम ने राजा से और फैमिली से पूछे बिना शिलोंग के टिकट करवा लिए। शिलोंग जाने का टिकट किया, लेकिन लौटने का कोई टिकट नहीं। सोनम साथ में 3 और लोगों को लेकर गई। राज ने ही आनंद और विकी को पैसे दिए, सुपारी दी गई। राज सोनम की कंपनी में काम करता था। सोनम का राज के साथ अफेयर होने का दावा किया जा रहा है। राजा रघुवंशी से गहने की मांग सोनम करती थी। इधर मां ने यह दावा किया है कि राजा में सोनम को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये राजा की मां का दावा है। राजा में सोनम को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि राजा रघुवंशी खुद अपनी मां से कहता था कि मां वो मुझसे फोन पर बात ही नहीं करती है, मेरे कॉल ही अटेंड नहीं करती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके कारण सोनम पर शक की सुई घूम गई है और ये कहा जा रहा है कि सोनम ही मुख्य आरोपी है, उसी ने राजा का मर्डर करवाया है।